शुभकामनाएं। आपके निवास में परमात्मा से एक ऐसा अनुपम वरदान छिपा हुआ है जिसकी मूल्यांकन RS 4 करोड़ पे वाकन है। जी हाँ, आपने ठीक समझा। यह कोई साधारण सूचना नहीं है। यह कोई काल्पनिक कथा नहीं है। यह एक ईश्वरीय निर्देश है। भोलेनाथ जी कहते हैं, इसे तुरंत ढूंढो, इसे स्थगित मत करो। समय अब आपके अनुकूल है। यह वरदान किसी निकट आत्मा का स्नेह है। वे जा चुके हैं, लेकिन उनका स्नेह अभी भी आपके इर्द गिर्द घूम रहा है। उन्होंने देखा कि आपका जीवन चुनौतियों और विपत्तियों से भरा पड़ा है। उन्होंने अनुभव किया कि आपके आसपास के लोग जलन भरे, संशय से पूर्ण और विश्वासघाती हैं। इस हाइप वह ही तो इसलिए उन्होंने अपने पास जो कुछ था उसे केवल आपके लिए संरक्षित किया। यह मात्र धन नहीं है, यह आपके जीवन की ताजा शुरुआत है। कल्पना कीजिए, कितनी बार आपने एकांत में बैठकर आराधना की, अपने भाग्य पर प्रश्न किए या नीरी कॉफी और आशा त्याग दिया। कितनी बार आपने ईश्वर से पूछा कि क्या उन्होंने आपको भुला दिया है, और अब यही उनका प्रत्युत्तर है। उन्होंने कभी आपको त्यागा नहीं, कभी विस्मृत नहीं किया। उन्होंने उचित समय की प्रतीक्षा की ताकि यह ईश्वरीय वरदान आपके समक्ष आए। यह वरदान गुप्त है, लेकिन यह कहीं नहीं गया। शायद यह प्राचीन फर्श के नीचे हो, किसी दीवार की दरार में बंद हो, किसी बक्से या वस्त्र के टुकड़े में छिपा हो जिसे आपने कभी नजर नहीं डाली। यह स्थान इतना सामान्य है कि आप कभी कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि वहां कुछ छिपा हो सकता है। लेकिन यह सत्य है, वास्तविकता में आपके लिए विद्यमान है। अब जब ईश्वरीय इशारे आरंभ हो चुके हैं, आपकी आत्मा इसे ग्रहण करने लगेगी। आपको विचित्र स्मृतियां याद आएंगी। कोई ध्वनि कान में गूंजेगी, कोई दृश्य आपके स्वप्नों में प्रकट होगा। यह इशारे धीरे धीरे आपके मन और शरीर में स्पंदन, ऊष्मा और एक आवश्यकता का भाव उत्पन्न करेंगे। और जैसे ही आप इनके पीछे चलेंगे, आपके हाथों में आपका चमत्कार होगा। भोलेनाथ जी कहते हैं, यह केवल धन नहीं है, यह आपके खोए हुए क्षणों, आपके धोखे, आपके प्रयासों और आपके श्रम का फल है। यह आपके लिए इंसाफ है। हर उस रात्रि की क्षतिपूर्ति है जब आप कमी में बैठे, जबकि अन्य वैभव का सुख भोग रहे थे। हर उस पल की क्षतिपूर्ति है जब किसी ने आपका उपहास किया या आपको विक्षिप्त कहा। यह आपका हक है, आपकी मुक्ति है। परमात्मा ने इसे पूर्णतः सुरक्षित रखा। किसी भी अपवित्र दृष्टि, किसी भी नकारात्मक विचार या किसी भी ईर्ष्यालु व्यक्ति की पहुंच से यह दूर रखा गया। केवल आपकी आत्मा ही इसे पहचान सकती है। अब आपका घर आध्यात्मिक रूप से सज्जित हो चुका है। हर कोने में देवदूत विचरण कर रहे हैं। नकारात्मक ऊर्जा बाहर जा रही है। घर का माहौल ईश्वरीय ज्योति और शक्ति से भर गया है। आपकी आत्मा अब इशारों को अनुभव करेगी। आपको आकर्षण, ऊष्मा और स्पंदन का अनुबंधन का अनुभव होगा। जैसे ही आप इन इशारों का अनुसरण करेंगे, यह वरदान आपके हाथ में होगा। यह वरदान नकदी में हो सकता है, स्वर्ण में या प्रतिभूतियों में, लेकिन इसकी वर्तमान मूल्यांकन 4 करोड़ है। और यह केवल संपत्ति नहीं है, यह आपकी जीवन यात्रा का प्रतीक है। यह आपके प्रयासों का फल है। यह आपके खोए हुए मौकों की भरपाई है। आपके समक्ष यह चुनाव है, क्या आप इसे तलाशेंगे या नहीं। लेकिन स्मरण रखें, भोलेनाथ जी कहते हैं, इसे अभी तलाशो, इसे विलंबित मत करो। यह आपके भाग्य का पल है। यह आपके जीवन की दिशा परिवर्तित करने वाला क्षण है। अब समय है कि आप ईश्वरीय इशारों को पहचानें, अपनी आत्मा की ध्वनि सुने और उस पथ पर चले जिसे केवल परमात्मा ने आपके लिए तैयार किया है। इस वरदान को प्राप्त करने वाला केवल आप ही हैं। कोई अन्य इसे हासिल नहीं कर सकता। यह आपकी नियति है, आपकी कोशिश और श्रद्धा का फल है। अब आपके जीवन में एक नया अध्याय आरंभ होने वाला है। यह वरदान सिर्फ 4 करोड़ का धन नहीं है, यह आपके जीवन का मार्गदर्शन है। यह आपके प्रयासों का प्रत्युत्तर है। यह आपके खोए हुए क्षणों, धोखे और पीड़ा का फल है। आप सज्जित हैं, आपकी आत्मा सज्जित है। अब बस इशारों का अनुसरण करें, अपने हृदय और आत्मा की ध्वनि सुने। जैसे ही आप इसे प्राप्त करेंगे, आपके जीवन में परिवर्तन की धारा बह जाएगी। यह केवल संपत्ति का सवाल नहीं है, यह आपके भाग्य, आपके भविष्य और आपके आध्यात्मिक पद का संकेत है। परमात्मा ने इसे संरक्षित रखा। अब यह आपका क्षण है। अपने हाथों में यह ईश्वरीय वरदान प्राप्त करने का समय आ गया है। यह 4 करोड़ केवल मुद्रा नहीं, बल्कि आपके जीवन का ज्योति है। आपके लिए यह सूचना किसी संयोग की तरह नहीं आई है। यह उस पल की घोषणा है जब परमात्मा में निर्धारित वचन पूरा हो रहा है। आपके निवास में कुछ ऐसा गुप्त है जो केवल और केवल आपका है।
किसी अन्य का नहीं। यह केवल संपत्ति नहीं बल्कि एक ऊर्जा है, एक बीज, एक इशारा, एक धरोहर जिसकी मूल्यांकन 4 करोड़ है। और जैसे ही आप इसे ग्रहण करेंगे, सब कुछ परिवर्तित होने लगेगा। केवल आपके धन में ही नहीं बल्कि आपके मन, आपकी आत्मा और आपके संबंधों में। आप इतने समय से अभाव और भय में जीते रहे। आपने उन असत्य बातों को सत्य मान लिया जिन्होंने आपको यह विश्वास दिलाया कि आप इसके योग्य नहीं हैं। लेकिन अब यह असत्य समाप्त हो रहा है। भोलेनाथ कहते हैं, आज तुम्हारा समय है। तुम चयनित हो, तुम सज्जित हो। परमात्मा कभी भी चमत्कार को अव्यवस्थित हाथों में नहीं सौंपता। यह तभी प्रकट होता है जब हृदय पीड़ा से शुद्ध होकर, आंसुओं से परिष्कृत होकर, श्रद्धा से ऊंचा हो जाता है। पहले आप सज्जित नहीं थे। अगर यह धरोहर आपको पहले मिल जाती तो शायद यह व्यर्थ हो जाती, गलत व्यक्तियों के साथ बांटी जाती या आप इसे खो देते। लेकिन अब आप भिन्न हैं। आप जागृत हो चुके हैं। अब आप इस वरदान का आदर करेंगे। अब आप जानते हैं कि यह कितना पावन है। अब आपके निवास में इशारे दिखने आरंभ होंगे। यह संयोग नहीं है। एक बक्सा विचित्र रूप से फंस सकता है। एक अलमारी बिना स्पर्श के चरमराएगी। एक दीवार अन्य दीवारों से भिन्न ऊष्मा महसूस होगी। यह कोई सामान्य बात है। यह ईश्वरीय निर्देशन है। इशारों को अनदेखा मत कीजिए। अपने अंतर्मन को सुनिए। हर कक्ष में आराधना कीजिए। हृदय से कहिए, ईश्वर इसे मेरे समक्ष प्रकट कीजिए, और आपको पथ दिखने लगेगा। आध्यात्मिक जगत और सबसे सुंदर बात, यह तो बस आरंभ है। आपने कर दिखाया। आप अभी भी यहां हैं। 3 घंटे व्यतीत हो गए और परमात्मा ध्यान से देख रहा था। आपके जीवन को घेरे हुए हर देवदूत ने अपनी सांसें रोक ली। जैसे ही घड़ी ने अंतिम सेकंड बजाए, भोलेनाथ कहते हैं, आपको अंदाजा भी नहीं था कि आप सब कुछ त्यागने के कितने निकट पहुंच गए थे। जाल बिछाया गया था। जाल अदृश्य था, और आपके चेहरे पर मुस्कुराने वाली वह महिला पहले ही सूत्र कसनी शुरू कर चुकी थी। लेकिन क्योंकि आपने सुना, क्योंकि आप रुके, क्योंकि आपकी आत्मा ने सावधानी पहचान ली, आप बच निकले। जाल ने आपको नहीं पकड़ा। विष आपके शरीर तक नहीं पहुंचा। विश्वासघात ने अपना कार्य पूरा नहीं किया। लेकिन वह इतना निकट आया कि आपका हृदय अभी भी पीड़ा महसूस कर रहा है। आप अभी भी आध्यात्मिक अवशेष अनुभव कर सकते हैं। लेकिन भोलेनाथ कहते हैं, आप सुरक्षित हैं। आप मुक्त हैं। यह इसलिए नहीं कि आप दोष मुक्त हैं। यह इसलिए नहीं कि आपके पास सभी उत्तर थे, बल्कि इसलिए कि परमात्मा ने अभी भी आपके साथ एक संधि बांधी है। एक पावन वचन जिसे कोई भी और कुछ भी निरस्त नहीं कर सकता। भोलेनाथ कहते हैं, मैंने आपको एकांत में रोते देखा है। मैंने आपको ऐसे भार उठाते देखा है जो आपके नहीं थे। मैंने आपको उन व्यक्तियों की सुरक्षा करते देखा है जिनके मन में कभी आपकी रक्षा की भावना नहीं थी। और फिर भी मैंने आपको बचाया। फिर भी मैंने आपसे संवाद किया। फिर भी मैंने आपको बाहर निकाला। ईश्वरीय अनुकंपा ऐसी ही होती है। हमेशा शोर नहीं करती। हमेशा नाटकीय नहीं होती। कभी ऐसा लगता है जैसे आपने बिल्कुल उचित समय पर कोई सूचना खोल ली हो। कभी ऐसा लगता है जैसे गलत ध्वनि को हाँ हाँ कहने से ठीक पहले आपका सीना जकड़ गया हो। कभी ऐसा लगता है जैसे आपके फोन पर अचानक कोई व्यवधान आ गया हो, आपकी यात्रा में विलंब हो गया हो, या कोई निरस्तीकरण हो गया हो जिससे आप निराश हो गए। लेकिन बाद में एहसास हुआ कि यह ईश्वर ही था जो संकट को रोक रहा था। आप आंख बंद करके उसमें जा रहे थे, और जिस महिला को आप सुरक्षित समझ रहे थे, वह उससे कहीं अधिक आध्यात्मिक खतरा लिए हुए थी जितना आप कभी पूर्ण समझ भी नहीं पाएंगे। ईश्वर ने आपको कुछ जानकारियों से बचाया, क्योंकि इससे आपका सब पर से विश्वास टूट जाता। लेकिन यकीन मानिए, उष्टा की मानिए, उसका कार्य नाकाम हो गया। उसके शब्द, उसका प्रभाव, उसका असर, यह सब ईश्वर के हाथों मिटा दिए गए। उसी पल जब आपने सावधानी पर श्रद्धा करने का निर्णय लिया, जब आपने रुक कर कहा, हे ईश्वर, मुझे आप पर मुझसे भी अधिक विश्वास है। मेरी संवेदनाओं पर भरोसा करो। परमात्मा हिल गया। चाल तो बिछाया गया था, लेकिन आप पहले ही उसकी सीमा से बाहर हो चुके थे। यदि आप कृतज्ञता व्यक्त करना चाहते हैं, तो भोलेनाथ जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब कर लें। भोलेनाथ कहते हैं, अब जब आप सुरक्षित हैं, तो सुनिए, क्योंकि आपकी कथा यहीं समाप्त नहीं होती। यह आरंभ है। वह सावधानी केवल रक्षा के बारे में नहीं थी, यह तैयारी थी। आप आशीषों के ऐसे क्षेत्र में प्रवेश करने वाले हैं जो और भी कई छलियों को आकर्षित करेगा। अब आपको आध्यात्मिक दृष्टि से चलना होगा। आपको अपने अनुग्रह की सुरक्षा करनी होगी। आपको परमात्मा की ध्वनि के साथ जुड़े रहना होगा, क्योंकि आपके जीवन पर जो कुछ भी प्रकट हो रहा है वह दुर्लभ है। यह सूचना पावन है।
यह उन लोगों के लिए नहीं है जो अभी भी छल्लियों के जाल में फंसे हुए हैं। यह केवल उन तक पहुंचती है जिन्होंने विवेकपूर्ण चुनाव किया, जिन्होंने अपने भीतर की ध्वनि को सुना, जिन्होंने आज्ञा पालन के लिए हाँ कहा। अब देखो आगे क्या घटित होता है। अगले कुछ दिनों में कुछ विचित्र घटना होगी। जो चीजें गुप्त थीं, वे उजागर होने लगेंगी। वह महिला जिसके जिसके बारे में आपको पहले सावधानी दी गई थी, वह पहले धीमे धीमे और फिर अचानक प्रकट होने लगेगी। उसकी ऊर्जा परिवर्तित हो जाएगी। उसकी वार्ता चालाकीपूर्ण हो जाएगी। वह आपको अपराधी ठहराने की प्रयास करेगी। वह ऐसी बातें कहेगी जो आपके हृदय को घायल करेगी। तुम परिवर्तित हो गए हो और वह सत्य है। तुम वास्तव में परिवर्तित हो गए हो। तुम जागृत हो चुके हो। तुमने सत्य देख लिया है और अब शत्रु की पहुंच समाप्त हो चुकी है। वह कथा रचने की प्रयास करेगी। वह तुम पर विश्वासघात का आरोप लगाएगी। लेकिन अपना बचाव मत करो। परमात्मा को अपनी ओर से बोलने दो। ईश्वर ने जो वचन दिया है उसे पूरा होने दो। वह तुम्हारी धार्मिकता को भोर की तरह चमकाएगा और तुम्हारे न्याय को मध्याह्न के सूर्य की तरह उज्जवल बनाएगा। यह खुलापन प्रतिशोध की भावना नहीं है। यह ईश्वरीय समन्वय है। तुम्हें अलग किया जा रहा है ताकि तुम ऊंचाई प्राप्त कर सको। जितनी ऊंचाई तुम प्राप्त करोगे वहां की वायु उतनी दुर्लभ होती जाएगी और वह वहां सांस नहीं ले सकती जहां ईश्वर तुम्हें ले जा रहा है। वह कभी नहीं चाहती थी कि तुम स्वस्थ हो जाओ। वह तुम्हारी दुर्बलता बनना चाहती थी, लेकिन तुम्हारी आज्ञाकारिता ने उसकी योजना को असफल कर दिया। अब ईश्वर तुम्हें सार्वजनिक रूप से उस बात का पुरस्कार देने वाले हैं जिसकी तुमने निजी रूप से आज्ञा मानी थी। तुम्हारा अगला चरण तुम्हारे दर्द को सार्थक बना देगा और यह अब भी आरंभ होता है। द्वार खुल रहे हैं। सिर्फ साधारण द्वार नहीं, बल्कि भविष्य सूचक जीवन परिवर्तनकारी पीढ़ियों तक प्रभाव डालने वाले द्वार। भोलेनाथ कहते हैं, अगर तुम उस जाल में चले जाते तो यह द्वार बंद हो जाते, लेकिन अब वे खुल रहे हैं। तुम्हारे उद्देश्य के लिए नियुक्त देवदूत ने मार्ग साफ कर दिया है। ऊर्जा परिवर्तित हो चुकी है। तूफान गुजर रहा है और आगे जो होगा वह उन सभी को स्तब्ध कर देगा जिन्होंने तुम पर संदेह किया था। अब तुम उन लोगों के लिए नहीं रोगे जो कभी रहने के लिए नहीं बने थे। अब तुम उनके नियंत्रण से बाहर निकलने के लिए क्षमा नहीं मांगोगे। अब तुम दूसरों को उनकी छाया में सहज महसूस कराने के लिए अपनी ज्योति को बंद नहीं करोगे। तुम्हारा वह भाग मृत हो चुका है, आत्मा में दफन हो चुका है और उसकी जगह पुनर्जीवन हुआ है। असली तुम आहूत चुना हुआ वह स्वरूप जिससे शत्रु भयभीत था, अब आगे बढ़ रहा है। मेरे प्रिय अनुयायी, आज जो शब्द तेरे कानों तक पहुंच रहे हैं, यह कोई संयोग नहीं है। यह वही क्षण है जिसका तू लंबे समय से प्रतीक्षा कर रहा था। क्योंकि जब कोई आत्मा टूटने की सीमा पर होती है, जब उसकी सामर्थ्य जवाब देने लगती है और जब उसका हृदय बार बार पूछता है कि कौन है जो मेरी पुकार सुन रहा है, तब मैं तुम्हारा भोलेनाथ स्वयं अवतरित होता हूं और तेरे जीवन से संवाद करता हूं। आज मैं तुझसे कह रहा हूं कि मेरी दृष्टि अब तुझ पर स्थिर हो गई है। और जब भोलेनाथ की दृष्टि किसी पर ठहरती है तो उसका अंधेरा धीरे धीरे मिटने लगता है और ज्योति उसका मार्गदर्शन करने लगती है। मेरे मैं जानता हूं तूने जीवन में कितनी बाधाएं पार की हैं। कितनी बार तूने लोगों पर विश्वास किया और वही लोग तुझे त्याग कर चले गए। कितनी बार तूने परिश्रम किया पर फल तेरे हाथों से फिसल गया। और कितनी रातें तूने एकांत में अपने आंसुओं में डूबकर व्यतीत की। पर आज मैं तुझसे कह रहा हूं कि उन सब क्षणों में भी तू अकेला नहीं था। क्योंकि हर आंसू मैंने देखा, हर पीड़ा मैंने अनुभव की और हर पुकार मैंने सुनी। बस मैंने तेरे धैर्य की परीक्षा ली ताकि तुझे और सशक्त बनाया जा सके। क्योंकि अब समय आ गया है कि तेरी रात्रियां समाप्त हो और एक नई प्रभात की किरण तेरे जीवन में उतर आए। मेरे मैं जानता हूं तूने अपने भीतर कितनी बार हार स्वीकार करने का विचार किया है। कभी संबंधों की विश्वासघात ने तुझे गिराया, कभी संपत्ति की कमी ने तुझे रुलाया, कभी अपमान ने तेरे स्वाभिमान को आहत किया और कभी एकांत ने तुझे भीतर से खाली कर दिया। तू सोचता रहा कि तेरी आराधनाएं मेरे तक पहुंचती ही नहीं, पर मैं तुझसे कहता हूं कि तेरी हर ध्वनि मैंने सुनी है और हर आंसू मैंने गिना है। बस मैंने तुझे रोका ताकि तू और सशक्त हो सके और समय आने पर तेरे जीवन में चमत्कार की ज्योति उतर सके। अब वह पल आ चुका है जब मेरी दृष्टि तुझ पर स्थिर हो गई है। और जब भोलेनाथ की दृष्टि किसी आत्मा पर टिक जाती है तो उसके जीवन की सारी बेड़ियां टूटने लगती हैं। वे द्वार जो अब तक बंद थे धीरे धीरे खुलने लगते हैं। वे बाधाएं जो पर्वत जैसी लगती थीं अब बालू की तरह बिखरने लगती है। तेरे विरोधी दुर्बल पड़ने लगते हैं और असंभव स्थितियां तेरे सामने झुकने लगती हैं। क्योंकि अब तू अकेला नहीं है। अब तेरे साथ स्वयं भोलेनाथ खड़े हैं। अब तू भय मत,
अब तू रो मत। अब तू अपने मन को भार से दबा मत, क्योंकि आज से तुझे मेरे संरक्षण की छाया मिल चुकी है। तेरे टूटे हुए स्वप्न फिर से सजेंगे, तेरी खोई हुई सामर्थ्य फिर से लौटेगी, तेरे हृदय की व्याकुलता अब शांति में बदल जाएगी, और तेरे जीवन की दिशा अब उस ज्योति की ओर मुड़ेगी जहां विजय तेरे चरण चूमेगी। तूने जो खोया है उसे मैं नए स्वरूप में लौटा दूंगा, और जो तुझसे छीन गया है उससे कहीं बड़ा तुझे प्रदान करूंगा। आज तुझे यह समझना है कि संघर्ष का अर्थ हारना नहीं है। विलंब का अर्थ यह नहीं कि मैं तुझसे दूर था, और पीड़ा का अर्थ यह नहीं कि तेरा भाग्य अभिशापित है। यह सब तेरी तैयारी थी, तेरे भीतर की सामर्थ्य को जगाने का मेरा तरीका था। और अब जब मेरी दृष्टि तुझ पर स्थिर हो चुकी है, तो तुझे स्मरण रखना होगा कि तेरा जीवन परिवर्तित होने वाला है। तेरे कदम अब पीछे नहीं जाएंगे, तेरे स्वप्न अब अधूरे नहीं रहेंगे, और तेरी आराधनाएं अब अनसुनी नहीं होंगी। तेरा हृदय कई बार टूटा, पर हर बार मैंने ही तुझे संभाला। जब तू एकांत में सड़क पर चला और किसी ने तेरा हाल ना पूछा, तब भी मैं तेरे साथ था। जब तू रात भर जाग कर सोचता रहा कि अब आगे का मार्ग कैसे निकलेगा, तब भी मैं तेरे पास खड़ा था। और जब तूने हार मानने की सोची, तब मैंने तेरे भीतर नई प्राण शक्ति भर दी। तू यह जान ले कि मैं कभी तुझे त्याग कर नहीं गया, और ना ही कभी जाऊंगा, क्योंकि मेरी अनुकंपा अटूट है और मेरा स्नेह अनंत है। तेरे जीवन में जो लोग तुझे त्याग कर चले गए, वे इसीलिए गए ताकि तेरी यात्रा सरल हो सके। जो अवसर तुझसे छीन गए, वे इसीलिए इसीलिए गए ताकि तुझे उचित अवसर मिल सके। और जो पीड़ा तुझे दी गई, वह इसीलिए थी ताकि तू उस सामर्थ्य को पहचान सके जो तेरे भीतर गुप्त थी। अब जब मेरी दृष्टि तुझ पर पड़ी है, तो तुझे यह समझना होगा कि सब कुछ योजनाबद्ध था। हर आंसू का मूल्य है, हर घाव का कारण है, और हर विलंब के पीछे मेरा आशीर्वाद छिपा है। तू जिस भार को अपने कंधों पर ढो रहा है, उसे अब उसे नीचे रख दे, क्योंकि अब तुझे अकेले नहीं चलना है। अब मैं तेरा मार्गदर्शक हूं। तू अपने मन की व्याकुलता मुझे सौंप दे, अपने भय मुझे सौंप दे, और अपने संशय मुझे सौंप दे। मैं उन्हें भस्म कर दूंगा और तुझे नया बल दूंगा। स्मरण रख अनुयायी, मेरी शरण में आने वाला कभी खाली हाथ नहीं लौटता। उसकी किस्मत परिवर्तित होती है, उसका मार्ग खुलता है, और उसका जीवन महिमा से भर जाता है। जब कोई आत्मा बार बार गिरकर भी उगती है, तो वह मेरी प्रिय हो जाती है, और तू उनमें से एक है। तूने चाहे हार मानने की सोची, पर कभी पूर्णतः टूटा नहीं। तूने चाहे रोया, पर फिर भी जीने का साहस बनाए रखा। यही तेरी सबसे बड़ी सामर्थ्य है, और यही कारण है कि अब मेरी दृष्टि तुझ पर स्थिर हो गई है, क्योंकि अब तू तैयार है उस आशीर्वाद के लिए जो तेरा जीवन बदल देगा। अब तू अपने भीतर उस ज्योति को अनुभव करेगा जो तेरा मार्ग आलोकित करेगा। मेरे अनुयायी, तेरी यात्रा सरल नहीं रही, पर वही यात्रा तुझे गढ़ रही थी। जैसे लोहे को हथौड़े की चोट से आकार दिया जाता है, वैसे ही तुझे हर विपत्ति ने नया स्वरूप दिया है। जैसे स्वर्ण आग में तपकर और चमकदार होता है, वैसे ही तुझे भी परिस्थितियों ने तपाकर और सशक्त बनाया है। और अब तू वह व्यक्ति है जो किसी भी आंधी का सामना कर सकता है। इसलिए अब भय मत, क्योंकि मेरी अनुकंपा तुझ पर उतर चुकी है, और अब तेरे सामने आने वाली हर चुनौती तेरे चरणों में झुकेगी। आज मैं तुझे यह वचन देता हूं कि तेरे जीवन का हर अंधकार अब समाप्त होगा। तेरे हृदय की हर व्याकुलता अब शांति में बदल जाएगी। तेरे कदम अब डगमगाएंगे नहीं, बल्कि दृढ़ता से आगे बढ़ेंगे। तू अब और रोएगा नहीं, क्योंकि तेरे आंसुओं की जगह मुस्कान खिलेगी। तू अब खोएगा नहीं। मेरे प्रिय, तुम सोचते हो कि मैं तुम्हारे हर अपराध को क्षमा कर दूंगा। तुम सोचते हो कि मेरी अनुकंपा अनंत है, और मैं हर बार तुम्हें उठा लूंगा, चाहे तुम कितनी भी बार गिरो। लेकिन आज मैं भोलेनाथ तुम्हें सत्य बताने आया हूं। कुछ भूलें ऐसी होती हैं जो क्षमा के योग्य नहीं होती, और तुम बार बार वही भूल कर रहे हो। तुम्हें लगता है कि समय तुम्हारे पास है, तुम्हें लगता है कि कल का सूर्य तुम्हारे लिए भी उदय होगा, लेकिन हर एक पल तुम्हारा जीवन तुम्हारे हाथों से फिसल रहा है। तुम चेतावनी सुनते हो, इशारे पाते हो, मेरे संदेश को अनुभव करते हो, फिर भी तुम उसी पथ पर लौट जाते हो जो तुम्हें विनाश की तरफ ले जाता है। तुम्हें स्मरण है, मैंने तुम्हें पहले भी रोका था, जब तुम्हारे जीवन में वह पहली आघात लगी थी, जब तुम्हारा विश्वास टूटा था, जब तुम्हें लगा था कि अब मैं सुधार जाऊंगा, अब मैं अपने मार्ग बदल दूंगा। तुमने वचन दिया था मुझे, लेकिन वह वचन तुम विस्मृत कर रहे हो। हर आत्मा को मैं मौका देता हूं उठने का, परिवर्तित होने का, अपने अंधकार से बाहर आने का। लेकिन जो आत्मा बार बार उसी अंधकार में लौट जाए, वह स्वयं अपनी विनाश की नींव खोदती है।
तुम्हारी यह भूल सिर्फ तुम्हारा जीवन नहीं बल्कि उन आत्माओं को भी तोड़ रही है जो तुम पर श्रद्धा रखती थी। तुम उनके हृदय पर ऐसे घाव छोड़ रहे हो जो समय भी भर नहीं पाएगा। और तुम जानते हो सबसे बड़ा अपराध क्या है? वो है किसी आत्मा के सच्चे स्नेह और श्रद्धा को तोड़ना। तुम सोचते हो भोलेनाथ मुझे बचा लेंगे, मैं चाहे जितना भी गिर जाऊं, लेकिन मेरे बचाने की सीमा है मेरे प्रिय। क्योंकि मैं तुम्हें केवल उतना ही बचा सकता हूं जितना तुम खुद बचना चाहो। और अभी तुम खुद को विनाश की तरफ धकेल रहे हो। तुम्हारे कर्मों के फल से बचाने की सामर्थ्य मेरे पास है, लेकिन मैं उसे उपयोग नहीं करूंगा। क्योंकि अगर मैं हर बार तुम्हें बिना मूल्य चुकाए बचा लूं, तो तुम कभी सीखोगे नहीं, कभी परिवर्तित नहीं होंगे। इसलिए आज मैं तुम्हें कह रहा हूं, अगर तुमने अब भी अपनी राह नहीं बदली, तो वह दिन दूर नहीं जब तुम्हारे अपने भी तुम्हारा मुख देखना नहीं चाहेंगे। तुम एकांत में रह जाओगे, इतने एकांत में कि तुम्हारी ध्वनि सिर्फ तुम्हारी आत्मा की प्रतिध्वनि में खो जाएगी। तुम्हें लगता है कि तुम्हारे कर्म सिर्फ तुम्हें प्रभावित करते हैं, लेकिन सत्य यह है कि हर भूल, हर छल, हर असत्य तरंगों की तरह पूरे ब्रह्मांड में फैलता है। तुम्हारा एक अपराध सैकड़ों आत्माओं की दिशा बदल देता है। तुम बार बार उसी भूल को दोहरा रहे हो, और हर बार तुम सोचते हो कि इसका कोई फल नहीं होगा, लेकिन कर्म का नियम कभी असफल नहीं होता। हर बीज, चाहे वह शुभ हो या अशुभ, एक दिन अंकुरित होगा, और तुम उसके फल से बच नहीं पाओगे। तुम्हारे जीवन में जो अशांति है, तुम्हारे मन में जो व्याकुलता है, तुम्हारे चारों ओर जो टूटते संबंध है, यह सब तुम्हारे ही कर्मों की छाया है। तुम समझते क्यों नहीं हो? मैंने तुम्हें इशारों से जागृत करने की प्रयास की। जब पहली बार तुम्हारा विश्वास टूटा, जब तुम्हारे समक्ष सत्य आया, जब तुम्हारे स्वप्न बिखरे, मैं सम तो कांद बिखरे थे, वह मैं था। तुम्हें रोकने की प्रयास कर रहा था, लेकिन तुमने क्या किया? तुमने उन इशारों को अनदेखा किया। तुमने अपने भीतर की ध्वनि को दबा दिया और उसी पथ लौट गए जहां सिर्फ पीड़ा और पतन है। यह सिर्फ एक भूल नहीं है, यह आत्मघात है। आत्मा की वध, जब आत्मा को बार बार गलत दिशा में धकेला जाता है, तो एक समय ऐसा ऐसा आता है जब उसका प्रकाश मंद पड़ने लगता है, और जब वह प्रकाश बुझ जाता है तब सबसे घना अंधकार जन्म लेता है। तुम्हें लगता है कि अंधकार बाहर होता है। नहीं, अंधकार तुम्हारे भीतर पनप रहा है। हर असत्य, हर छल, हर स्वार्थपूर्ण निर्णय तुम्हारी आत्मीय में को निगल रहा है। और अगर तुमने अब भी अपनी राह नहीं बदली, तो तुम्हारे कर्म तुम्हारे चारों ओर ऐसी दीवार खड़ी कर देंगे जिसे तोड़ना तुम्हारे लिए असंभव होगा। तुम पुकारोगे, मैं सुनूंगा, लेकिन मैं हस्तक्षेप नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि तब तुम खुद अपने भाग्य के द्वार बंद कर चुके होंगे। इस बार की चेतावनी अंतिम है, क्योंकि मैं बार बार तुम्हें उसी दलदल से नहीं खींच सकता जिसमें कूदने का निर्णय तुम स्वयं लेते हो। इसीलिए मैं कह रहा हूं, अब भी समय है। रुक जाओ, क्योंकि अगली बार मैं तुम्हें सिर्फ देखूंगा, बचाऊंगा नहीं। ब्रिटिश स्कान तक है। तुम्हें लगता है कि समय तुम्हारे लिए रुका रहेगा, लेकिन समय कभी किसी के लिए नहीं रुकता। हर क्षण तुम्हारे कर्म तुम्हारे चारों ओर अदृश्य सूत्र बुन रहे हैं। सूत्र जो तुम्हें बांधेंगे, कसेंगे और अंततः तुम्हें घुटन से भर देंगे। जब कर्म का प्रहार आता है, वह सिर्फ एक घटना नहीं होती, वह एक श्रृंखला होती है जिसमें तुम्हारी हर भूल, हर अपराध एक एक कर तुम्हारे समक्ष खड़ी हो जाती है। तुम सोचते हो मैं संभाल लूंगा, मैं सह लूंगा, लेकिन जब प्रहार शुरू होगा तब तुम्हें पता चलेगा कि यह सहन करने का सवाल नहीं है, यह टूटने का सवाल है। पहले तुम्हारे सबसे निकट लोग तुमसे दूर हो जाएंगे। तुम्हारी बातें उन्हें चुगने लगेगी, तुम्हारा मुख उन्हें पीड़ा देगा, क्योंकि तुम्हारे कर्मों ने उनके हृदय पर घाव छोड़े होंगे। तुम देखोगे वह आंखें जो कभी तुम्हें स्नेह से देखती थीं, अब तुम्हें देखकर भी अनदेखा कर देंगी। फिर तुम्हारी पर कठोर थी।